फास्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। आइए फिलहाल बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना में लाभान्वित मध्य प्रदेश के हितग्राहियों से 9 सितंबर को सीधे संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को अपने निवास से इस संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में की। बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव नीतीश व्यास, आयुक्त जनसंपर्क डॉक्टर सुदाम खाड़े, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने राजधानी भोपाल स्थित निवास कार्यालय पर विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने प्रदेश भर में बारिश के बाद डैमों, नदियों और जलाशयों की स्थिति को जाना और इसके निरीक्षण के लिए राज्य स्तरीय कमेटी गठित करने के साथ ही 15 दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। देवास के बागली में आत्महत्या करने जा रहे एक युवक की डायल 100 के स्टाफ ने जान बचा ली। दरअसल करौंदिया निवासी युवक गोपाल नाचन मोरघाट की खाई में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा था। खुद युवक ने डायल 100 को फोन कर इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद डायल 100 का स्टाफ उदयनगर पुलिस के साथ मौके पर पहुंचा। होशंगाबाद के पिपरिया की गड़ाघाट सहकारी सोसाइटी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दरअसल डीएमओ यूरिया आया ही नहीं है गोदाम में, लेकिन सेवा सहकारी समिति गड़ाघाट ने पीओएस मशीन के माध्यम से सोसाइटी में काम करने वाले मजदूर संदीप प्रजापति को 9 टन यूरिया यानी 90 क्विंटल यूरिया वितरण करना बताया है। खबर राजगढ़ से है, जहां नरसिंहगढ़ के समीप धामधोर चौराहे पर एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने अल्टो कार को टक्कर मार दी। दोनों में टक्कर इतनी जोरदार हुई कि कार सवार नरसिंहगढ़ के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गोपाल दास माहेश्वरी का इलाज के लिए भोपाल ले जाने के दौरान निधन हो गया। कोरोना के कारण 5 महीने के लंबे अंतराल के बाद प्रदेश भर में पूरी क्षमता के साथ बसों का संचालन शुरू हो गया है। रतलाम के महू रोड बस स्टैंड पर निजी बसों के संचालक कंडक्टर के साथ सभी ड्राइवर एकत्रित हुए। इस दौरान बस ड्राइवरों ने बस संचालकों से 5 मांगों को लेकर अपना पक्ष रखा। वहीं बस एसोसिएशन ने ड्राइवरों को उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश में घटिया चावल का मामला अभी थमा नहीं है कि शाजापुर से 2 साल से रखा सड़ा हुआ गेहूं पीडीएस की दुकानों में वितरण के लिए भेजा जा रहा है। वेयर हाउस में रखा गेहूं बारिश के पानी में भीगकर सड़ चुका है और अभी ये जानवरों के खाने लायक भी नहीं बचा। मामला जानकारी में आने के बाद अधिकारी अब कह रहे हैं कि खराब गेहूं ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। इंदौर की एमआईजी थाना पुलिस ने नशे की टैबलेट सप्लाई करने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 युवक बाइक से खजराना लेक रोड पर नशीली अल्प्राजोलम टैबलेट की डिलीवरी करने आए हैं, जिस पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची की गुमशुदगी के चंद घंटों बाद ही पुलिस ने उसे बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मामला खजराना थाना क्षेत्र का है, जहां बच्ची घर से सामान लेने के लिए निकली थी, लेकिन कई घंटे बीतने पर भी जब वापस नहीं पहुंची तो परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। अमरपाटन में मजदूरों की आड़ में अतिक्रमणकारियों ने वन चौकी पर हमला कर दिया। मामला सतना के वन परिक्षेत्र ओचेहरा की वन चौकी पटिहट का है। बताया जा रहा है कि कुछ मजदूर सांकेतिक अनशन कर रहे थे, तभी लाठी और कुल्हाड़ी लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने वन चौकी पर हमला बोल दिया। खबर लगते ही परसमनिया चौकी का पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात काबू में किए। खबर बलरामपुर से है, जहां रैकी कर मोटरसाइकिल की डिग्गी से रुपए चुराने वाले गिरोह का राजपुर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया। 2 अलग अलग मामले में इस गिरोह ने 69,000 रुपए की चोरी की थी और ये गिरोह सीधे साधे ग्रामीणों को अपना शिकार बनाता था। पूरे राजपुर में इस गिरोह का खौफ था। मध्य प्रदेश में किसानों की मौत पर सियासत लगातार गरमाती जा रही है। कांग्रेस किसानों की मौत को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। किसानों की आत्महत्या मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार किया। गृह मंत्री ने कहा कि किसी की मौत पर राजनीति करना बहुत गलत बात है। मौत किसी की भी हो बहुत दर्दनाक होती है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में इलाज की अनुमति दे दी है। हालांकि जिला प्रशासन को नियम व शर्तों के साथ मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी और बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। होम आइसोलेटेड मरीज के घर के बाहर निर्धारित प्रारूप में लाल रंग का स्टिकर चस्पा किया जाएगा। रायगढ़ एसपी संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस की महिला रक्षा टीम ने ऑपरेशन गूंज शुरू किया है, जिसके तहत महिला रक्षा टीम स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और वार्डों में महिला उत्पीड़न सहित बच्चों से घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चला रही है, जिसमें पीड़ित महिलाओं और बच्चों की महिला रक्षा टीम सहायता करेगी। ऑफलाइन शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला रायगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीण अंचलों के शासकीय स्कूलों का निरीक्षण किया और नटवर स्कूल भवन के साथ ही इसी साल शुरू हुए इंग्लिश मीडियम स्कूल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें, रायगढ़ जिले में ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा है। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कृषि मंत्री कमल पटेल को धन्यवाद देते हुए कहा है कि कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया कि कांग्रेस ने कर्ज माफी की और यह भी स्वीकार किया कि 2 लाख तक कर्ज माफ हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में कर्ज माफी योजना चरणबद्ध तरीके से चल रही थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अनूपपुर जिले के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने 300 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास किया और भूमि पूजन भी किया। इसके साथ ही जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में एक आम सभा को संबोधित किया। वहीं सीएम के कार्यक्रम की तैयारियों का प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने इससे पहले निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश में आज से शुरू होने वाली ऑनलाइन क्लासेस के आदेश रद्द कर दिए गए हैं। इस मामले को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी 50% से अधिक जगह पर ऑनलाइन सुविधा से बच्चों की पढ़ाई होना असंभव है। पहले हम सुविधाएं जुटाएंगे, उसके बाद ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। इसके साथ ही इंदर सिंह परमार ने कहा कि कई बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। इंदौर में कोरोना के साथ आपराधिक घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। आए दिन शहर में चोरी और लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां मूसाखेड़ी स्थित राहुल ट्रेवल्स में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने ट्रेवल्स को कार्यालय से नकदी समेत लाखों का सामान पार कर दिया। शासन के रविवार के टोटल लॉकडाउन को खत्म करने के बाद पहले रविवार को इंदौर के 56 दुकान बाजार में भीड़भाड़ देखने को मिली। इस दौरान न ही किसी के चेहरे पर मास्क दिखा और न ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देखने को मिला। बता दें, खान पान के लिहाज से 56 दुकान बाजार पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में बालाघाट के अमानक चावल मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बालाघाट सहित अन्य स्थानों पर चावल खरीदी में करोड़ों के घोटाले उजागर होने के बाद अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तात्कालिक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को निशाने पर लिया है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि गुणवत्ताहीन चावल गरीबों को वितरित करने से मानवता शर्मसार हुई है। विगत दिनों प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से किसानों की सोयाबीन और उड़द की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अतिवृष्टि से फसल की न तो वृद्धि हो रही है और न ही फलियां बची हैं। विदिशा के नटेरन में अधिकांश किसानों ने अपनी फसल मवेशियों के हवाले कर दी है। चमराहा गांव के किसान खिलान सिंह रघुवंशी ने बताया कि अगर सोयाबीन की फसल को कटवाया गया तो कटाई की लागत भी नहीं निकलेगी। सिंगरौली के सराई थाना क्षेत्र स्थित दोहनी गांव में एक व्यक्ति की पेड़ से लटकती हुई लाश मिली है। जानकारी के बाद जब पुलिस ने शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो परिजनों ने हत्या की आशंका के चलते शव को फंदे से उतारने से मना कर दिया और सीधी सिंगरौली मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों के साथ चक्का जाम कर प्रदर्शन करने लगे, जिससे सड़क पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ये जानकारी प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दी है। इसके साथ ही मंत्री ने कहा, भारत सरकार की स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में देश में एक रिकॉर्ड बना है। 1,15,000 करोड़ स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी उपलब्धि को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुरैना में अनाज की खरीदी न होने से परेशान किसानों ने कलेक्टर बंगले का घेराव किया और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानों का कहना है कि कृषि उपज मंडी में अनाज की खरीदी नहीं हो रही क्योंकि मंडी बंद है। प्रदर्शन की खबर मिलते ही तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश दी। बड़वानी शहर के समीप कसरावद
पुल से नर्मदा नदी में कूदने वाले युवक को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सीआरएफ की टीम ने पुल के ऊपर से रस्सी और सपोर्ट रिंग के सहारे पानी में डूब रहे युवक को बचा लिया। युवक की जिंदगी बचाने का ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पुल से गुजर रहे लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर वायरल कर दिया। कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे जाबाज सिपाही अरुण बघेला अगस्त माह में कोविड संक्रमित हो गए थे। एक दिन पूर्व उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से उनका परिवार सदमे में था। और आज विद्यार्थी परिषद इकाई शुजालपुर द्वारा मंडी थाना क्षेत्र पुलिस चौकी के सामने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राएं एवं पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की तहसील शमशाबाद में भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन की याद में शिक्षक दिवस कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय कन्या हायर सेकेंडरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सरकार की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया। इस दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान पुष्पमाला एवं शॉल श्रीफल भेंट कर किया गया। क्षेत्र में बढ़ती अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जावर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से रखी शराब ले जा रहे स्कॉर्पियो वाहन की घेराबंदी कर उस वाहन में रखी कुल 40 पेटी शराब जब्त करने में सफलता हासिल की। पन्ना जिले में कुछ लापरवाह कर्मचारी और अधिकारियों की शह पर यह जंगल माफिया लगातार जंगलों को साफ कर रहे हैं। हरे भरे वृक्षों को काटा जा रहा है। तकरीबन 4 या 5 साल पहले वहां घनघोर जंगल हुआ करता था, मगर देखते ही देखते जंगल माफियाओं ने यहां पर लगे वृक्षों का सफाया कर दिया, जिस कारण से जंगल में रहने वाले वन्य जीव प्राणी भी अब शहर की ओर आने लगे हैं और हादसे का शिकार हो रहे हैं। खबर बड़वानी जिले के जुलवानिया से है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। भोपाल जिले के बैरसिया में चरित्र संदेह के चलते पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला बैरसिया के लोहापीटा क्षेत्र का है, जहां किसी बात को लेकर पति और पत्नी के बीच विवाद हो रहा था और देखते ही देखते पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक बार फिर पूर्व की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा और कहा, कमलनाथ सरकार ने हमेशा वादा खिलाफी की है। गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग संस्थान में तैयार 300 बेड के कोविड अस्पताल का लोकार्पण किया। इसी दौरान बीएसएलटी लैब और प्लाज्मा थेरेपी की भी शुरुआत की गई। बता दें, इस 300 बेड के साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोविड मरीजों के लिए 500 बेड उपलब्ध हो जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखे जाने के बाद अब मस्जिद निर्माण को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की ओर से इसका निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सरकार ने 5 एकड़ जमीन से होवल तहसील के धन्नीपुर गांव में आवंटित की है। उज्जैन जिले के महतपुर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र में रोजाना नए मरीज सामने आ रहे हैं, जिसके बाद क्षेत्र में संक्रमित मरीजों की संख्या 99 पहुंच चुकी है, जिनमें से 72 महतपुर शहर के 26 ग्रामीण अंचल के मरीज हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 82 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 7 मरीजों की इस घातक बीमारी से मौत हो चुकी है। उज्जैन के जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर बदमाश दुर्लभ कश्यप की हत्या कर दी गई है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी रूपेश द्विवेदी ने बताया कि दुर्लभ कश्यप और उसके साथी हेलावाड़ी में चाय की दुकान के पास खड़े थे, तभी शाहनवाज और उसके साथियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के मामले भी लगातार सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला मुरैना से सामने आया है, जहां अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा की जान संकट में आ गई। नूराबाद अस्पताल में एक महिला को प्रसव के लिए लाया गया था, लेकिन क्रिटिकल केस बताकर वहां के स्टाफ ने उन्हें रेफर कर दिया।
छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान के लिए सभी जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत कोरोना को लेकर गलत जानकारी देने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। रायगढ़ के सीएमएचओ एनएस केसरी ने बताया कि कोविड-19 की जांच के लिए सैंपल लेने के दौरान कुछ लोग गलत पता या मोबाइल नंबर देते हैं। ऐसे में पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर मरीज की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाती। अभिनेत्री कंगना रनौत को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ZY कैटेगरी की सुरक्षा दी है। कंगना की सुरक्षा में 7 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। कंगना को ये सुरक्षा धमकी मिलने के बाद दी गई है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बल के माध्यम से रनौत को Y+ श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। वहीं कंगना रनौत ने भी Y+ पूर्व मंत्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधु ग्वालियर के डबरा पहुंची, जहां विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। टिकट वितरण को लेकर विजयलक्ष्मी साधु ने कहा है कि इसकी जल्द घोषणा होगी। फिलहाल अंतिम चरण में सर्वे चल रहा है। बीजेपी और मंत्री इमरती देवी पर निशाना साधते हुए साधु ने कहा, डबरा विधानसभा किसी व्यक्ति विशेष का गढ़ नहीं। बड़वानी जिले से चिटफंड कंपनी की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां कंपनी बनाकर निवेशकों से लाखों रुपयों की ठगी की गई है। हालांकि ठगी करने वाले दंपति 2 साल पहले फरार हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार पुणे निवासी सुरेश लाल श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर राजघाट रोड पर श्री साईं एस्टर इंफ्रा लिमिटेड कंपनी नाम से कंपनी खोली थी। दोनों ने 4-5 साल में प्रॉपर्टी और सौर ऊर्जा में इन्वेस्ट के नाम पर लोगों से रुपए लिए। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपाध्याय ने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा है कि प्रदेश में कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इससे अब कोई अछूता नहीं है। मुख्यमंत्री निवास हो या मंत्रियों के बंगले या प्रदेश के आम लोग, हर कोई कोरोना से पीड़ित हो जा रहा है, जिसे गंभीरता से लेते हुए राजनीति से हटकर कार्य किया जाए और प्रदेश में लॉकडाउन की सख्त आवश्यकता नजर आती है। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान दास दुबे ने जिला प्रशासन से हरपुना नहर खोलने की मांग की है। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रशासन शीघ्र नहर को खोलकर मोहनगढ़ तहसील के समस्त तालाबों को नहीं भरता तो मैं अनशन और आंदोलन करने के लिए बाध्य हूं। वहीं कृषक राज बहादुर सिंह गौर ने कहा कि अधिकारी इस नहर को खोलने की ओर ध्यान नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी है। एक तरफ जहां भाजपा और कांग्रेस सभी 27 सीटों पर जीतने का दावा कर रही हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों से जनता का मोह भंग हो गया है, जिस वजह से सभी 27 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की ही जीत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक हुई। इस वर्चुअल बैठक में सलाहकार परिषद के सभी सदस्य जुड़े। बैठक में अनुसूचित जनजातियों के उत्थान व कल्याण से संबंधित विभिन्न नीतियों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मंत्री और विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक बार फिर कोरोना को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, कोरोना के प्रभावी रोकथाम को लेकर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से नाकाम है। प्रदेश में जब स्थिति चिंताजनक हो चली है, तब केवल बैठकों का दौर चल रहा है, जिसका नतीजा जीरो है। बैतूल जिले में बीते 4 दिनों से संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में कृषि उपज मंडी के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कृषि मंडी के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा नई प्रणाली लागू होने से मंडी में कार्यरत सभी कर्मचारियों को अपनी आजीविका चलाना मुश्किल हो जाएगा और किसानों की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। राजधानी की शाहपुरा पुलिस ने शातिर नकबजन और वाहन चोरों का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लाखों के चोरी के वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी अकरम शकील, अजय ठाकुर और राहत राजपूत पर पहले ही अपराध दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बुरहानपुर के नेपानगर में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया है। रतागढ़ वन क्षेत्र में तेंदुए को पकड़ने के लिए रविवार शाम को पिंजरा लगाया गया था। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे में बकरी के बच्चे को रखा गया था। तेंदुए ने एक दिन पहले ही देव बड़ली एरिया में एक बकरी का शिकार किया था, जिसके बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। फास्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।